जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर टिप्पणी करने वाले पहले व्यक्ति उनके सहयोगी सुशील कुमार मोदी थे। तब से बिहार के कई मंत्रियों ने उनके स्वास्थ्य पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मैंने जनवरी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन बीपीएससी विरोध प्रदर्शन के दौरान मुझे पता चला कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उन्हें पता ही नहीं कि राज्य में क्या चल रहा है। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से थके हुए और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। अगर आपको इसका सबूत चाहिए तो उनसे अपने मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के नाम पूछ लीजिए। नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन बीजेपी भी बराबर की दोषी है, क्योंकि ये संभव नहीं है कि पीएम या गृह मंत्री को पता ना हो कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। सुनिए। देखिए, नीतीश जी की जो हरकत है या जो उनकी भाव भंगिमा है, जो उनके वक्तव्य हैं, इसको लेकर मैं ज्यादातर पिछले 2-2.5 साल में मैंने कोई वक्तव्य दिया नहीं। सबसे पहले नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर टीका टिप्पणी उन्हीं के सहयोगी भाजपा के सुशील कुमार मोदी जी ने शुरू की। नवंबर 2023 में पहली बार सुशील मोदी जी ने कहा कि लगता है कि नीतीश जी गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित हैं। उसके बाद से बिहार के करीब करीब सभी नेताओं ने उनके स्वास्थ्य पर टीका टिप्पणी की है। मैंने कभी टिप्पणी नहीं की थी जनवरी तक, लेकिन जनवरी में जब बीपीएससी का आंदोलन चल रहा था, अधिकारियों से या व्यवस्था से हम लोग की बातचीत चल रही थी, तब मुझे इस बात का अधिकारियों के माध्यम से भी इस फिर से ज्ञान हुआ, समझ आई कि नीतीश जी की मानसिक हालत दिनों दिन इतनी खराब हो गई है कि उनको ज्यादातर विषयों की समझ ही नहीं है, कोई उनको पता ही नहीं चल रहा है कि राज्य में हो क्या रहा है। तब मैंने ये कहा है कि बिहार में अगर कोई सिपाही भी नियुक्त होता है तो उसका मेडिकल जांच होता है। कोई भी नौकरी, अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है तो आपको पत्रकारिता की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा कैसे है कि 13 करोड़ लोगों के राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर रोज चर्चा टिप्पणी हो रही है और सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं है, सरकार ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर हमने कैमरे पर कहा और आज रिपीट कर देते हैं, नीतीश कुमार शारीरिक तौर से थके हुए और मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए हैं। और अगर इसका प्रमाण आपको जानना है तो खाली आप खड़े होकर नीतीश कुमार जी से उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों का नाम पूछ लीजिए। नीतीश कुमार की मानसिक हालत आज ये है कि वो अपने मंत्रिपरिषद के साथी मंत्रियों का नाम तक नहीं जानते हैं, नहीं याद है उनको, और उनके भरोसे 13 करोड़ लोगों का जीवन छोड़ा हुआ है। तो नीतीश कुमार जी की तो गलती है ही, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो स्वस्थ नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ा दोष उनके सहयोगी दल भाजपा का है, क्योंकि ये नहीं संभव है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ये पता नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक हालत या उनकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। बावजूद इसके वो लोग नीतीश कुमार को सामने खड़ा करके राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसके लिए भाजपा भी बराबर की गुनाहगार है, जो ये समझती है कि बिहार की जनता को मूर्ख बनाकर किसी तरह वोट ले लो और अगर कहीं जीत मिल गई तो नीतीश को हटाकर अपना भाजपा का मुख्यमंत्री बना लो। ये उनकी रणनीति है। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश जी तो बीमार है ही, लेकिन उस बीमार व्यक्ति को जनता के ऊपर थोप के रखना, मुख्यमंत्री बनाए रखना, इसका ये जो गुनाह है ये भाजपा कर रही है और भाजपा के लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। आपको बताने की राष्ट्रगान के समय गंभीर नहीं दिखने के कारण हाल ही में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा था कि सीएम नीतीश कुमार जी की दिमागी सेहत के साथ कुछ तो जरूर गड़बड़ है। राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान की मर्यादा के विपरीत आचरण किया। सदन में सत्र के दौरान निरंतर किए जाने वाले तरह तरह के हास्यास्पद इशारे, दर्जनों दफा सार्वजनिक मंचों पर सरकारी कार्यक्रमों में अजीबोगरीब हरकतें की, अनेकों अमर्यादित, अभद्र और अश्लील बयान सुनने को मिले। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी का बात बात पर चीखना, चिल्लाना, उत्तेजित होना, तू तड़ाक करना, बिहार के पूर्व व प्रथम महिला मुख्यमंत्री के लिए अनादर सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, इन सबों से स्पष्ट है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। अब जेडीयू को आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश की सेहत के मुद्दे से कितना नुकसान होगा ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।